तो एक बार प्रोसीजर के बारे में बता दीजिए अवधेश जी। स्पीकर क्या ऐसा कर सकते हैं, एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड, स्पीकर क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो रिपोर्ट काफी वक्त से उनके पास पड़ी है उसको वो पेश ही ना करें, और उसकी कोई वजह होनी जरूरी नहीं है कि आप किसी भी रिपोर्ट को अनिश्चित काल तक अपने पास बस रख सकते हैं? नहीं, ये या तो वापस कर सकते हैं उनको कोई संदेह हो, लेकिन प्रोसीजर के अनुसार अगर रिपोर्ट उनके पास आया है तो वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से बात करके उसको रखना ही पड़ता है, वो अनिवार्यता होती है लोकसभा में। सुनिए ना, अरे पूरी बात तो सुन लीजिए आप, उंगली जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर है, लेकिन स्पीकर एक सेकंड, लेकिन स्पीकर के पास अनेक बहाने होते हैं रोकने की। अनेक रिपोर्ट जो है स्पीकर ने रखा है और रोका है, उसके बाद समस्या लोग कोर्ट गए हैं। सामान्य प्रोसीजर यही है कि अगर आपके पास रिपोर्ट आई है तो विद इन 14 डेज उस रिपोर्ट को, अगर पार्लियामेंट का सेशन है, विधानसभा का सेशन है, तो आप उसको प्रस्तुत करेंगे, नहीं तो अगले सेशन के बिजनेस एजेंडा में उसको रखेंगे। तो क्या यह कहना सही है कि अगर दिसंबर में स्पीकर के पास रिपोर्ट थी तो वो दिसंबर रहते टेबल कर सकते थे? अभी सवाल है कि दिसंबर में आपके पास थी, विधानसभा कितने दिन के लिए बुलाया गया था, हम उसको भी देखना चाहिए। कि देखिए इस समय जो स्पीकर हैं, अब इस समय स्पीकर तो चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, तो उनका बयान उनसे पूछा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रोसीजर के तरह अंतिम दिन चुपचाप अपनी खाल बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने जा करके एक हैंडओवर करके या उसको साइन करा के स्पीकर के सचिवालय को दे दिया होगा कि हमारे पास प्रूफ रहे। नहीं सुनिए अनुराग जी, आज राहुल ढांडा ने तर्क दिया है, अनुराग ढांडा नहीं, वहां राहुल मेहरा जो कोर्ट थे, राहुल मेहरा जो वकील थे कोर्ट में, उन्होंने ये कहा है कि इस समय पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो है वो इलेक्शन के कारण बहुत चार्ज है, चार्ज के कारण इस रिपोर्ट को लेकर के इसका मिसयूज हो सकता है, पॉलिटिक्स होता है। कोर्ट ने कहा ठीक है हम 5 दिन बढ़ा देते हैं, 16 तारीख को हम फिर से सुनवाई करेंगे। वो सुनवाई ही टलवाना चाहते थे, ये उन्होंने वहां नहीं दिया है कि हमने दिया हुआ है और स्पीकर जो है नहीं पेश किए। स्पीकर तो स्पीकर को बुला सकता है कोर्ट, आपने क्यों नहीं पेश किया? ठीक है, इससे पहले कि आप जवाब दें, आलोक जी कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर मैं मिहिर मिश्रा के पास आऊंगी वापस। देखिए, मैं समझता हूं कि जब स्पीकर के पास रिपोर्ट जाती है तो 2 ही रास्ते हैं। अगर स्पीकर उसमें टाला मटोली करते हैं, नहीं पेश करना चाहते हैं, तो कैबिनेट की बैठक होकर कैबिनेट कह सकती है कि इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाए। दूसरा तरीका है एलजी महोदय का। एलजी महोदय भी कैबिनेट को कह सकते हैं कि आप इसमें रेजोल्यूशन पास करके इनको रखवाइए। एलजी महोदय भी केवल एक चिट्ठी लिखकर और पीछे हट गए, उन्होंने भी दबाव नहीं बनाया क्योंकि बीजेपी और ये दोनों मिले हुए थे। और कैबिनेट की बैठक होके अगर रेजोल्यूशन होता तो स्पीकर के ऊपर दबाव पड़ता, लेकिन दोनों ने नहीं किया और दोनों ने भ्रष्टाचार को बचाने का काम किया। क्योंकि जो पुराने वाले एलजी हैं, शराब नीति में बीजेपी वाले वो भी फंस रहे हैं, वो भी साइन करके गए हैं और पिछले 6-8 महीने से उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं है। वो कहां पर है एलजी महोदय, किसी को नहीं पता, वो देश में भी है या देश छोड़ के भाग गए। दोनों भ्रष्टाचारी हैं ये और दोनों ने इसको टेबल नहीं होने दिया मिलकर। दुर्भाग्य यह है कि राजनीतिक फायदे के लिए अभी लीक की गई है। ठीक है, और अगर मैं कह रहा हूं लीक करने पे भी गलत है, ये ढांडा जी कह रहे हैं आंकड़े गलत है, 1 मिनट, आंकड़े गलत है ढांडा जी कह रहे हैं, तो जो सच है वो प्रस्तुत कर दो भाई। आलोक जी, किसी ने मना किया था? तो आम आदमी अगर ये रिपोर्ट गलत करे कि ये तो सच आप प्रस्तुत कर देते। 6 महीने से पहले दबे हुए थे कांग्रेस पार्टी गठबंधन में, पर आलोक जी तथ्यों पे गलत चले गए। अरे भाई, विधानसभा का सत्र इससे पहले तो हो सकता था। भ्रष्टाचार जो शराब घोटाला में हुआ है, इसमें सीएजी ने क्लियर किया है एलजी और ईजीओएम की रिकमेंडेशन के बिना शराब नीति बनी थी, तो एलजी का कुछ नहीं है इसमें। आलोक जी ठीक है, अनुराग ढांडा। पद्मजा जी, विदाउट एलजी के कोई भी नीति नहीं बनी थी, आप झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली के अंदर फाइल ऐसी नहीं है। अरे एक प्रदीप भंडारी जी झूठ बोल रहे हैं, कोई दिल्ली में ऐसा काम नहीं होता। भाई प्रदीप भंडारी के पास पूरी टीम है, प्ले कार्ड रिपोर्ट, झूठ बोलने का कोई काम ही नहीं है। दूसरी बात सुनिए ना, अरे सुनिए ना, सुन लीजिए प्रदीप भंडारी, अभी इनके पास क्या है ना, इनके हाथ में कुछ नहीं है और ये छटपटा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को किस तरह घेरा जाए, गालियां कैसे दी जाएं, तो ढोल बजा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं है इनके। इसलिए तो दूसरी बात, हम इनकी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बड़ा गलत कर दिया, सामने रख देते हैं। नहीं है,
सुनिए, एक मिनट, इन्होंने जाट आरक्षण के मुद्दे पे इतना बड़ा झूठ बोला। 2015 में प्रधानमंत्री ने बुला के कहा देंगे, नहीं दिया। 17 में अमित शाह जी ने बुला के कहा देंगे, नहीं दिया। 19 में अमित शाह जी ने मूंछ का बाल निकाल के दिया, बोले हम आरक्षण देंगे, नहीं दिया जाट समाज को। 22 में फिर वादा किया, फिर मुकर गए। वादा खिलाफी करना भारतीय जनता पार्टी को आता है, आम आदमी पार्टी वाला खिलाफी नहीं। परिचायक अरविंद केजरीवाल जी, इसीलिए अनुराग रांडा सीएजी पे बात नहीं करना चाह रहे। 11 जनवरी 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट। अरे सीएजी पे है नहीं आपके पास कुछ, मैं क्या बात करूं? नहीं है, मैं क्या बात करूं? आपके पास कुछ नहीं है सीएजी पे, बोलिए कि आप कुछ नहीं आपके हाथ में, मैं क्या बात करूं आपसे? आप ये बताइए, 4 बार वादा करके मुकर क्यों गए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी? जाट समाज का अपमान क्यों किया? वादा खिलाफी क्यों की? मूंछ का बाल निकाल के दिया था अमित शाह जी ने, बोले मैं चुनाव के बाद आरक्षण को लागू करूंगा। उनके मूंछ के बाल की कोई कीमत नहीं, उनकी जुबान की कोई कीमत नहीं। जब वादा खिलाफी करते हो, लोगों के साथ झूठ बोलते हो और दूसरे लोगों को टारगेट करते हो। जवाब दीजिए, दिल्ली पूछ रही है, दिल्ली पूछ रही है, जवाब दीजिए। 17 अप्रैल 2023 को, 26 अगस्त 2022 को, 13 मार्च 2022 को, 9 मई 2017 को, 9 सितंबर 2016 को है अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में, या सिर्फ गाली गलौज करके ही समय पास कर रहे हैं आप? ठीक है, दिल्ली पूछ रही है आपसे। ठीक है, दिल्ली पूछ रही है कि अरविंद जी भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। आपकी बारात बिल्कुल सही बात है, दिल्ली कई सारे सवाल पूछ रही है। कौन है गाली गलौज पार्टी? पर एक सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पूछा है। अब अगली जब सुनवाई होगी, उम्मीद है कि इनमें से कुछ सवालों के जवाब कम से कम कोर्ट के अंदर तो मिल ही जाए। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता को यह जानने का हक है कि उन रिपोर्ट के अंदर क्या है, या तो चुनाव के पहले या चुनाव के बाद। अरविंद केजरीवाल सूचना अधिकार की लड़ाई में शामिल रहे हैं, पहले वो सूचना कार्यकर्ता ही रहे हैं, पूरा उनका एनजीओ और लड़ाई इसी के लिए थी, और सूचना बढ़ाने के लिए सारे तर्क दिए जा रहे हैं। चलिए, सूचना उम्मीद है कि लोगों के सामने एकदम साफ हो जाएगी। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।